भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं। भूपेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका IBS24 पर। रुझानों को लेकर के चलिए, सुधीर दिख रहे हैं मुझे, तो सुधीर बात कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय चुनाव के जो रुझान है वो सामने आने लगे हैं और अगर बात की जाए तो इस बार पलड़ा कहना आएगा कि किसकी तरफ बैठेगा शाम तक स्पष्ट होगा। पर लेकिन रुझानों में कम से कम पिछली बार जो सफलता बीजेपी को मिली थी, इस बार लगता है कि कुछ कम अपेक्षात सफलता है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद है। सर, शुरुआती रुझान कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं ये सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं और अंतिम जो परिणाम आएंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। चाहे हमारी नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका, चाहे नगर परिषद, अनेक नगर परिषदों के परिणाम घोषित भी हो गए हैं। वहाँ पर एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है और महापौर में भी अधिकांश स्थानों पर हम आगे चल रहे हैं। अनेक स्थानों पर वार्डों में हम लोग सभी जगह आगे चल रहे हैं। कई जगह तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, निर्दलीय कुछ जगह जीते हैं पर कांग्रेस का कहीं पर भी अभी तक बहुत खाता ही नहीं खुला है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पूरी तरह से मतदाताओं ने नकार दिया है। ये जो जनादेश मिल रहा है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय स्वराज जी, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, और जो विजन शहरों का हम लोगों ने तैयार किया था, उस विजन को प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है और इसलिए इतनी शानदार सफलता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। थोड़ा सा इस वक्त कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इस वक्त के रुझान जो टैली पर दिख रहे हैं वो कांग्रेस के भी 5 बढ़त और बीजेपी के भी 5 बढ़त हैं और एक सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की बढ़त है। ये अब तक 11 जो निगम क्षेत्र हैं उसमें मेयर कैंडिडेट्स की बढ़त का फिलहाल आंकड़ा है। इस पर भी रिएक्शन ले लीजिए। बिल्कुल, देखिए सर, बात यह है कि पिछली बार 16 के 16 नगर निगम बीजेपी के पास थे, पर लेकिन इस बार कांग्रेस जबलपुर की बात करें, उज्जैन की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, कांग्रेस आगे चल रही है। सिंगरौली के अंदर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत कभी खाता नहीं खोली है, पर लेकिन लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार खाता खोलेगी। खंडवा में तो AIMI के पार्षद भी जीत कर आ चुके हैं। लगता नहीं कि पिछली बार जो प्रदर्शन था उससे थोड़ा सा कम प्रदर्शन इस बार बीजेपी का है? नहीं, देखिए मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूँ। एक आध दो जगह अभी शुरुआती रुझान है, अभी काफ़ी जबलपुर बहुत बड़ा है, मतगणना बहुत ज़्यादा है, तो अभी शुरुआती रुझान है, आगे पीछे होते हैं। पर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तो सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। अगर सिंगरौली में आप पार्टी आगे है तो इससे साफ संकेत हैं कि मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है और वो आपको तो वोट देना तैयार हैं पर कांग्रेस को वोट देना तैयार नहीं है। और इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से लगभग इस चुनाव में साफ हो गई है और मतदाताओं ने जो वोट दिया है वो हमारी सरकार को, हमारे विकास को और भाजपा को, इसको लोगों ने वोट दिया है और इसलिए हम लोग सब जगह जीत रहे हैं। अभी सर थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह से बात कर रहे थे हम लोग, उनका कहना था कि ये सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी है, जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ वो है। अगर 16 की 16 सीटें बीजेपी के पास में थी तो एक बड़ी चुनौती सभी सीटों को रखना कम से कम थी, और 11 में से अगर 4-5 सीटें अगर कांग्रेस इस समय देखा जाए, बीजेपी अगर पीछे चल रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से, तो लगता नहीं कहीं कुछ रहा सरकार, या तो लंबा समय हो गया, एंटी इनकम्बेंसी है, या कुछ क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, देखिए मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि लोगों ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है, चाहे वो AIMM हो, चाहे आप पार्टी हो। इनका एक आध अभी तो कुछ कह नहीं सकते, पर लोगों ने कांग्रेस को वोट तो नहीं दिया है। तो कांग्रेस को तो लोगों ने, अगर मान लो बीजेपी से कोई नाराज होता तो वो कांग्रेस को वोट देता, पर कांग्रेस को वोट तो नहीं दिया है। जहाँ पर भी अगर कुछ स्थान पर ऐसा है भी तो वहाँ कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है और इसलिए इससे साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने कांग्रेस को बुरी तरह से नकार दिया है और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का
पिछले विधानसभा उपचुनाव में भी तय हो गया था। अब ये नगरीय निकाय के चुनाव जो बहुत नीचे तक होते हैं, इसमें तय हो गया। पार्टी के आधार पर हम लोगों ने चुनाव कराए थे और इसमें तय हो गया कि कांग्रेस का कोई भविष्य मध्य प्रदेश में नहीं है। तीसरी ताकत की आना सर मध्य प्रदेश के अंदर चिंता की बात तो नहीं? आम आदमी पार्टी अगर वहां पर बनाती है, पार्षद बनाती है, पार्षद तो जीत भी चुके हैं, उनके AIM पार्षद अपना बना चुकी है, ये कहीं चिंता की बात तो नहीं है सर? नहीं, हमारे लिए क्यों चिंता की बात होगी? चिंता कांग्रेस के लिए होगी। हमें तो समर्थन मिल ही रहा है, कोई हमारे समर्थन में कमी थोड़ी आई है। हमारा समर्थन तो पहले से बड़ा है। नगर परिषदों में, नगर पंचायतों में पहले से ज़्यादा अच्छी सफलता मिली है, पंचायतों में पहले से ज़्यादा अच्छी सफलता मिली है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो जनाधार बड़ा है। अगर कम हुआ है तो कांग्रेस पार्टी का कम हुआ है। तो अगर कोई दूसरी ताकत आती भी है तो भारतीय जनता पार्टी क्या फर्क पड़ता? फर्क कांग्रेस को पड़ेगा। एवरेस्ट पर सर जाया जाता है, एवरेस्ट पर है नगरीय निकाय चुनाव में, तो कहते हैं घर नहीं बनता सर वहाँ पर। एक बार जाते हैं लोग वापस आते हैं, तो लगता है कि नगरीय निकाय में कि स्थायी तौर पर घर ही बना के आएंगे या फिर डाउनफॉल है? नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जनता ने ये एक तरह से सेमीफाइनल था और जनता ने ये तय कर दिया है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में अब कोई भविष्य नहीं है और देश में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। और इसलिए लोगों ने तीसरे लोगों को तो वोट दे दिया पर कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आपके गृह जिले सागर की बात करूँ, प्रभार के जिले भोपाल की बात करूँ सर, क्या आपके पास में अभी तक जानकारी? देखिए, सागर मेरा गृह जिला है और सागर में अभी 2 राउंड में हम लोग 6000 से लीड कर रहे हैं। 48 वार्ड में से 35 वार्ड में हम लोग लीड कर रहे हैं। अभी 2 राउंड हुए हैं, बाकी राउंड बाकी हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग अच्छे मतों से जीतेंगे। और हमारी अभी ये सागर से ही आया एक पार्षद वैदेही पुरोहित जी जीत गई हैं 754 वोट से बीजेपी से, बरियाघाट वार्ड से। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत रही है। एक आखिरी सवाल सर, 16 में से कितनी सीटें लग रहा है आपको कि आएगी? क्योंकि इस बार लगता नहीं कि पूरे 16 के 16 बीजेपी के पास है। नहीं, हम लोगों को विश्वास है कि 16 की 16 ही आएंगी। कांग्रेस को कोई महापौर की सीट नहीं मिलेगी। तो पूरी देख सकते हैं कि कांग्रेस को महापौर की सीट नहीं मिलेगी। जो शुरुआती रुझान में भले ही 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही हो, पर लेकिन भूपेंद्र सिंह साफ इनकार कर रहे हैं कि जो जनादेश है वो कांग्रेस के खिलाफ है। भले ही आम आदमी पार्टी को खाता खोले, AIMI के पार्षद जीत कराएं, पर लेकिन इसको भी बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ जो है जन्म के तौर पर देख रही है। पुनीत, चलिए, तो ये सुधीर ने बातचीत की भूपेंद्र सिंह जी से, कैबिनेट मंत्री। उनका अब भी ये विश्वास है कि 16 के 16 निगम बीजेपी जीतने वाली है और इसमें आज 11 के 11 नतीजे उनके फेवर में आएंगे। हालांकि इस वक्त टैली कुछ अलग इशारा कर रही है, फिर थोड़ा फेरबदल है। 6 निगम ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के मेयर कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, 4 पर कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और 1 के ऊपर आम आदमी पार्टी की लीड अब तक बरकरार है। नगर निगम महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए हालांकि अभी भी नंबर फेवर करते दिख रहे हैं। 11 नगर निगम में से 6 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मेयर कैंडिडेट लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। 4 के ऊपर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी अपनी बढ़त को बरकरार रखे हैं और एक जो सीट है सिंगरौली की, वहां पर आम आदमी पार्टी के महापौर के जो प्रत्याशी हैं वो लीड कर रहे हैं। तो ये इस वक्त के बड़े अपडेट हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जबलपुर निगम कांग्रेस मेयर प्रत्याशी को बढ़त बढ़ी है। उज्जैन निगम में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जो 4 की हम जिक्र कर रहे हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी अब आगे हो गए हैं और सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी अपनी लीड को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। भोपाल नगर निगम में बीजेपी के मेयर कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। इंदौर में भी बीजेपी के मेयर कैंडिडेट की लीड बरकरार है। इसके अलावा जो कुल मिलाकर देखें तो 6 ऐसे निगम हैं जहां मेयर कैंडिडेट बीजेपी के लीड कर रहे हैं। बुरहानपुर निगम में भी बीजेपी के मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और लगातार अपनी लीड को आगे बढ़ा रही हैं। सतना निगम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। सागर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी, उनकी बढ़त बरकरार है। तो प्रत्येक राउंड के बाद तेजी से टैली भी बदल रही है।